मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉमिस किए कि आप एक ही क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई। साथियों मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता है? तो ये आपका केवल कैल्शियम तक ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत लागू होता है। कैल्शियम का दोस्तों जो सिंबल होता है वो CSM डिनोट कैल्शियम को करते हैं और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बच्चा 20 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास 40 होता है। और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी कि बच्चा पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। इसका योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक बेसिकली mRNA प्रति का निर्माण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें हम लोग घ्राण यानी कि ऑल्फैक्टरी सूचक बोलते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं हम इनको। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी। किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाए? तो एथेनॉल का दोस्तों प्रयोग पेट्रोल के साथ ईंधन में किया जाता है। एथेनॉल यानी कि C2H5OH। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब pH मान 7 से लेकर 14 की ओर बढ़ता है, मतलब 7 से 14 की ओर pH मान जा रहा है तो ये आपका OH आयन की सांद्रता को दर्शाता है। ये आपकी OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती तो pH का मान आपका 7 से लेकर 14 की ओर जाता है। कणों की गतिज ऊर्जा आपकी प्लाज्मा तक मुहक्का भूमिका में अधिकतम होती है। गंडमाला यानी गोबाइटर किसकी कमी कारण होता है? तो गंडमाला यानी गोबाइटर साथियों ये डिसीज आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों जब आपने आसमान की ओर पत्थर फेंक दिया वो पृथ्वी की ओर नीचे क्यों आता है? इसका पीछे रीजन है क्योंकि एक बल होता है जो कि इसे भूमि की ओर खींचता है। इसका जो पत्थर आपका नीचे की ओर आता है। दांत क्षय तब शुरू होता है जब दांत से मतलब दांत अलग होना, मतलब दांत झड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान 5 से 5.5 से कम हो जाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत झड़ने लगते हैं हम लोगों के। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा ऊतक पौधों के श्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो आपको फ्लोएम ऊतक इसमें मदद करता है, नहीं फ्लोएम टिश्यू मदद करता है। एक कार उच्च गति से चल रही है तो वह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो अगर कोई कार उच्च गति से चल रही है तो आपकी गतिज ऊर्जा इसमें होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण आपका वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए हम लोग 273 से घटाते हैं। ठीक है, 273 से घटाते हैं तब जाके आप सेल्सियस से केल्विन में ट्रांसफर हम लोग कर लेते हैं। इसका एक बेसिकली फॉर्मूला होता है जो कि मैंने बताया डिटेल में आपको चीज़ें। सोल्डर होता है बच्चा, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? सोल्डर आपका दोस्तों अगर सोल्डर की बात करें तो सोल्डर बेसिकली आपका Pb और Sn का मिश्र धातु होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं एक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखो, एक पौधे के बीच में आगामी पौधा आपका भ्रूण के रूप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से कोई वस्तु यानी कि फ्री रूप से गिर रही है। कोई वस्तु जो कि फ्री रूप से मुक्त रूप से गिर रही है उसके दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो उस केस में गतिज ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है। जब वो वस्तु नीचे आ गई तो आपकी उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होती है। उस समय आपकी गतिज ऊर्जा होती है, जब वो नीचे गिर गई तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो वस्तु। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से आपकी सूर्य में होती हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताओं को हम लोग वंशागत कहते हैं। अमोनियम में नाइट्रोजन की संयोजकता आपकी 3 होती है। अमोनियम में जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो आपकी 3 होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल रट लेना अच्छे से। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ
को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है, तो ये आपका सिल्वर धातु के बनने के कारण ये भूरे रंग का हो जाता है जब हम इसको धूप में रखते हैं। निश्वासन द्वारा आपका फेफड़ों की अपस्फीति होती है, ठीक है, फेफड़ों में अपस्फीति होती है निश्वासन के कारण। आयरन का वायु की उपस्थिति में जलने पर आपका Fe2O3 का निर्माण होता है। L कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पणों का आवर्धन आपका धनात्मक होना चाहिए, आवर्धन, ठीक है। चलिए, कौन सा ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के यानी कि बेस के साथ भी अभिक्रिया करता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो कि होता है, जो कि अम्लों के साथ साथ क्षारों में भी अभिक्रिया करता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब आपका विस्थापन बल की दिशा में होती है तो उस केस में बल द्वारा किया गया कार्य माइनस होता है, ठीक है। चलिए, जब किसी वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है तो उभयचर वर्ग में होता है। संवेग की एसआई पद्धति की इकाई क्या होती है? संवेग की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। ये आप चैनल दोस्तों यूट्यूब गुरुकुल प्लस के यूट्यूब चैनल पर पूरा कंटेंट देख रहे हैं। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसकी पिंड का वेग क्या होगा? तो त्वरण अगर ऋणात्मक है तो पिंड का वेग आपका घटे जाएगा, ठीक है भाई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही मैं आपको करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं बच्चा इसमें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो विज्ञान चालीसा आप ले लीजिए, जो कि साइंस की तैयारी में आपका 20 प्लस इजीली स्कोर करवा देगा। 23-24 नंबर भी आपका आसानी से स्कोर हो जाएगा दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। पूरा हम लोगों ने इसमें जान लगा दिया है विज्ञान चालीसा में। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स ई बुक तो मिल ही रहा है, साथ में आपको कंप्लीट दोस्तों कोर्स भी मिल रहा है, जिसमें आपको टॉप 5000 सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरा आपको खोला भाई, खुली बात है ना। पूरा मैं क्रिस्टल क्लियर बात लेके चलता हूँ। आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और बाकी दोस्तों आप कंटेंट में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिजिक्स का कंप्लीट आपको मिल रहा है। चौथे से आपको वीडियो मिलेंगी, साथ में आपको 4 PDF आपको मिलेंगी, जो कि आप कंप्लीट PDF वाले सेक्शन में देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए भाई कैसा क्या कंटेंट इसमें है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार कंटेंट दोस्तों। साइंस के लिए विज्ञान चालीसा बेस्ट है, द बेस्ट है। इससे बेहतर बोल दोस्तों पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। इससे शानदार ई बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको प्रिंट करवाना है, बाकी आप जैसे बच्चे प्रिंट कराते हैं वैसे आपको कराना है। आप बाकी ई बुक रिव्यू वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिव्यू है, इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। हर बच्चे से सेटिस्फाई है। और बाकी दोस्तों और जीके के लिए दोस्तों आपको ये वाली बुक लेना है, जो कि बहुत ही शानदार ई बुक है, जो कि जीके प्लस साइंस की इसमें टॉप 21 क्वेश्चन है, जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो जो दोस्तों जीके के लिए आपको ये वाली लेना है, जिसमें आपके 1000-1200 क्वेश्चन जीके के हैं, जो कि आपकी जीके की तैयारी बढ़िया करवा देगा। और साइंस के क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन है इसमें। ये भी दोस्तों आपकी चैप्टर वाइज ही है, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, पूरा ये भी चैप्टर वाइज है दोस्तों, है ना। तो ये भी बहुत ही शानदार ई बुक, इसको आप ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये में आपको दी जा रही है दोस्तों। अगर आप ये दोनों लेना चाहते तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों से अच्छा दोस्तों आप एक कॉम्बो पैक लीजिए, सुपर कॉम्बो पैक लीजिए, सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपको 499 रुपये में साथियों 5 ई बुक दी जा रही है, 5 कोर्स दिए जा रहे हैं। जितने भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के विज्ञान चालीसा टॉपिक 21 सारी आपको यहाँ पर ई बुक दी जा रही है। और 5 कोर्स यूथ पब्लिकेशन वगैरह के टॉपिक 21 7225 सब आपको कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी आपको फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे टेस्ट हैं, जो कि आप इसको लगाइए आराम से और बढ़िया फील कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है, जिसको आप लगा सकते हैं। और कोर्स की फीस दोस्तों 1999 रुपये, जो कि केवल कुछ ही बच्चों के लिए दोस्तों ये दिया जा रहा है ऑफर, जो कि केवल और केवल 499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों बेस्ट डील है, कुछ ही समय के लिए बेस्ट डील है, तो दोस्तों इसको आप ले लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप दोस्तों जीके और आप विज्ञान चालीसा लेना चाहते तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सुपर कॉम्बो पैक जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका दोस्तों ज़्यादा पैसा बचा देगा, आपका तैयारी भी काफ़ी अच्छा करा दे, प्रैक्टिस आपकी काफ़ी शानदार तरीके से करा देगा। आपको कंप्लीट सिंगल मतलब आपको एक जगह पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर हमने कंटेंट डाल रखा है, तो आप इसको ले सकते हैं। डाउनलोड आपको करना है गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों 35 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो एक गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है निषेचित अंडा।
एसिटिक अम्ल पानी में घुलने पर कौन सा आयन प्रदान करता है? अगर दोस्तों एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH पानी में घुल रहा है तो पानी में घुलने पर ये आपका H आयन को आयन प्रदान करता है एसिटिक एसिड। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है तो उसे हम लोग दोस्तों समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो जो आपका लिटमस विलयन होता है ये आपका लाइगेन से निष्कासित किया जाता है। और तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु आपकी ब्रोमीन है, इसको Br इसका सिंबल है, Br से नोट करते हैं। सोल्डर मिश्र धातु में आपकी टिन और सीसा होता है। सोल्डर जो मिश्र धातु होती है उसमें आपका टिन और सीसा बेसिकली होता है। ठीक है, ये दो कंपोनेंट होते हैं ये दो। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति आपकी 346 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि जी। ठीक है, जी की इकाई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। और अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधे में जो फ्लोएम है वो आपको किसके लिए उत्तरदायी है बताइए फटाफट। देखिए दोस्तों, भोजन के परिवहन में बेसिकली जो पौधे में फ्लोएम होता है भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई। देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर हम गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि जी की बात करें तो कैपिटल जी का दोस्तों जो बेसिकली इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका मान 6.67 ये भी याद रखिएगा, एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका मान होता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार होता है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो लैंगिक जो प्रजनन होता है उससे अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड आपका भारहीनता स्थिति में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति आपकी किसके कारण मोटी होती है? स्क्लेरेनकाइमा में दोस्तों कोशिका भित्ति आखिर किसके कारण मोटी होती है? तो आपकी लिग्निन के कारण मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा में जो कोशिका भित्ति होती है आपकी लिग्निन के कारण दोस्तों मोटी होती है। स्थितिज ऊर्जा आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का बच्चा फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को हम लोग आवर्त कहते हैं बच्चा। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र को हम लोग संपीड़न कहते हैं। ठीक है, मेसावी रेंज आपके लौह अयस्क के संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप आपका CO+H2 प्राप्त होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह आपका तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका गया, कोई वस्तु उसको अपने लंबवत ऊपर की ओर फेंक दिया, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बेसिकली स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा बच्चा घट जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपकी घट जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी इस केस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका सामने, एरा शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? जो शाकाहारी होते हैं उनको सेल्यूलोज को पचाने के लिए दोस्तों लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है शाकाहारियों को। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग वक्रता केंद्र पर होगी। फिर से सुनना बात, तो किसी वस्तु को कोई वस्तु इसको गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में हमने रख दिया तो रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब निर्मित जो प्रतिबिंब बनी इमेज बनी उसकी स्थिति वक्रता केंद्र पर बनेगी। आपकी इमेज कुल मिला के वक्रता केंद्र पर बनेगी बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व को आपका कैल्शियम है। किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? तो बेकिंग सोडा का घोल लेने से दोस्तों एसिडिटी ठीक हो जाती है। जो इनो वगैरह होती है, इनो में आपका बेकिंग सोडा रहता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन परिवार का एक प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से आपका किस समूह के द्वारा अलग होता है? तो आपका मेंडलीव समूह से अलग के द्वारा ये अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4.12H2O को पानी में घोलने पर किस में परिवर्तित हो जाता है? तो आपको जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम। ठीक है, लॉबस्टर की पूंछ और भेल के फाल किस अंग के उदाहरण है? तो आपका समरूप अंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है,
स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं, यानी कि इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, देखिए विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई आपकी किलोवाट आवर है, यानी किलोवाट घंटा है। ये विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, किलोवाट घंटा। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक आपका उच्च होगा। जो आयनिक यौगिक होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, उसका गलनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी बच्चा उच्च होता है। Al2O3 एक आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है जब स्थान बदलने पर भी नहीं बदल, तो द्रव्यमान नियत रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो आपका विभ ज्योतक ऊतक होता है, जो कि बच्चा कोशिका विभाजन में सक्षम है। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब आपके उस समय 63 एलिमेंट थे। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक का सूत्र, एल्यूमिनियम जो सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस इसका फॉर्मूला होता है। फूल के नर प्रजनन भाग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी आपकी 17 मीटर होनी चाहिए। पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो पौधे आपके बाष्पोत्सर्जन के कारण, पौधे बेसिकली जो आपका बाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। विद्युत परिपथ में आपकी किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो विद्युत परिपथ में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गति से विद्युत धारा बनती है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक दो दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन आदान प्रदान किए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड बनते हैं, तो उसको हम लोग अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में हम लोग गैल्वेनाइजेशन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये विद्युत गैल्वेनाइजेशन बेसिकली विद्युत धारा की दिशा का पता लगाती है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर का दोस्तों हम प्रयोग करते हैं विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य समयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे हम लोग स्नायु कहते हैं। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व आपका डी ब्लॉक में आता है। एथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग शांत सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओडोमीटर का उपयोग हम लोग दूरी को मापने के लिए करते हैं। आयन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व आपके हेलोजन फैमिली में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल साथियों आपका बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक आपका प्लेसेंटा होता है। ठीक है, चलिए वह अभिक्रिया जिसमें 10 डिग्री NaCl से बिजली पास की जाती है उसको हम लोग दोस्तों क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरो बेस रिएक्शन बेसिकली होती है, जिसमें 10 डिग्री NaCl से बिजली पास की जाती है। हाइड्रा में आपका मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा में जो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl किस एंजाइम की क्रिया को आसान करता है? तो एंजाइम जो HCl होता है वो आपका पेप्सिन की क्रिया को आसान करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जठर जो ग्रंथियों में जो स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl होता है ये आपका पेप्सिन की क्रिया को आसान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में आपके 32 तत्व मौजूद हैं और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम लोग समूह कहते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग के आप में एक संपीड़ित स्प्रिंग होती है, इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। जो एक संपीड़ित स्प्रिंग होता है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग होता है, उसमें आपकी बेसिकली काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का साथ ही फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट करती रहती है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बेसिकली बनेगा आपका आभासी होगा। इमेज जो आभासी बनेगी वो छोटी बनेगी इमेज। और मेंडलीफ पे दोस्तों आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
अमीबा में प्रजनन आपका द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, अधिकांश सरीसृपों में आपके 3 कक्षीय हृदय होते हैं। अधिकांश जो सरीसृप होते हैं उनमें आपके 3 कक्षीय हृदय होते हैं, 3 हार्ट होते हैं। बेसिकली हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं। लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया था? तो लिटमस साथियों जो विलयन होता है, लिटमस पेपर होता है, लिटमस जो विलयन होता है वो आपका लाइकेन से निष्कासित किया। लिटमस जो विलयन होता है वो आपका लाइकेन से दोस्तों निष्कासित किया था। इस प्रकार साथियों हमने सेंचुरी मार दी और 100 क्वेश्चन हमने आपको टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लगा है। सो दैट मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता हूँ डेली बेसिस पर आपके लिए ला सकूँ। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें सो दैट मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें कंटिन्यू दे सकूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको फ्यूचर में कोई वीडियो मिस ना हो सके। और अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो साथियों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार अपने आप से वादा कीजिए चाहे कुछ हो जाए मुझे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और बच्चा मुझे आपको कमेंट में भी वादा चाहिए भाई, मैं देखना चाहता हूँ आखिर आप में कितनी आग है। तो बच्चा जब तक तोड़ेंगे इस बार तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना बच्चे। सब पूरी जान लगा दो, ऐसा आपको दशरथ मांझी बनना है ना, पूरी जान लगा देना और सिलेक्शन लेना ही लेना है ग्रुप डी में। तो बच्चा अगर सफलता मिलना पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी है साला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चा पूरी जान झोंक दो इस बार, ये आपका गोल्डन पीरियड स्वर्ण योग है आपके लिए। बच्चा इस बार पूरी जान लगा दो अपनी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए दोस्तों मैं भी आप लोगों की पूरी जान लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों मैथ, रीजनिंग और साइंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों साइंस 25 नंबर का आता है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की जो कि विज्ञान चालीसा है, जिसमें दोस्तों लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे ले चुके हैं और हर बच्चा इसकी तारीफ कर रहा है। दोस्तों हर बच्चा इसका तारीफ कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू गया है, जिसमें आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन की चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज बनलाइनर फॉर्मेट में। और साथ ही साथ इसमें साथियों आपको पहले ई बुक थी, अब आपको इसमें कंप्लीट ई बुक तो दी ही जाएगी, साथ में आपको इसका कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। इसका आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो जिसमें आपको 34 क्लास हैं, जो कि मतलब एक के साथ एक आपको बेसिकली फ्री मिल रहा है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। तो दोस्तों आज ही इस ई बुक को लीजिए विज्ञान चालीसा और कोर्स भी लीजिए, साथियों कोर्स में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसमें 34 क्लास आपकी डली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी कंप्यूटर, एनवायरनमेंट सबकी क्लास डली है। दोस्तों इसका ऑफर पीरियड में चल रही, क्योंकि पहले हम लोग ई बुक आपको दे रहे थे, अब हम आपको बुक फ्री दे रहे हैं, इसमें मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो केवल और केवल 199 रुपये में आपको दी जा रही है, और जो कि ऑफर हमारे सीमित समय के लिए उपलब्ध है। तो ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए दोस्तों, 100% गारंटी है। इस बार सारे प्रश्न इसी ई बुक से आएंगे, देख लेना आप भाई। और इसमें दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो लगातार बार बार पूछे हैं, जो लगातार 10 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, बस वही इसमें रखे गए हैं, कोई भी इसमें फालतू क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों 135 पन्नों की ई बुक है जिसको आपको प्रिंट करवाना है ना। और रिवीजन के लिए मैंने आपको 34 क्लास भी आपको दी जा रही है ना। तो आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू किया, हर बच्चा इससे खुश है। ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, आपका यार मज़ा ना आए तो बोलना है यार। आपको चैप्टर वाइज दोस्तों ई बुक पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। एग्जाम दोस्तों समय चल रहा है, अब आपको दोस्तों उस समय आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो कम समय में ज़्यादा आपकी तैयारी करा दे। दोस्तों बनलाइनर फॉर्मेट है, बनलाइनर फॉर्मेट में हमें रटने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है। आप 3 साल से रटी तो रहे हो ना भाई, 3 साल जब पढ़ रहे हो, अब बच्चा समय आ गया आपको स्ट्रेटजी बदलना पड़े तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चा इस ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं आपको पूरा रिफंड करवा दूंगा, नो डाउट। बस आप एक बार लेकर देखिए, आपको अच्छा ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक बनाया गया है। बच्चे इसमें प्रिंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग प्रिंट करवाए हैं, इस प्रकार से आप प्रिंट करवाइए। और दोस्तों आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा भाई, है ना। अगर मैं आपको सब दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और हर बच्चा सेटिस्फाई हुआ बच्चा और बुक्स का डिमांड करता है। जब कोई चीज़ से आप कोर्स से सेटिस्फाई हो तब आप दूसरा कोर्स मांगेंगे, तो हर बच्चा मतलब सेटिस्फाई है। और क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है एक हिसाब से, है ना। एग्जाम में आपको जीत दिला देने वाली ई बुक है, तो आप एक बार लेकर जरूर देखिए यार, यकीन मानिए। थैंक यू आप मुझे बोलेंगे। इसके अलावा साथियों आपको ई बुक यहाँ पर मिलेगी, पेड कोर्स में जाना है, यहाँ पर आपका बाई नाउ का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए बाई नाउ, और आपको पे ऑनलाइन करना है, आपका ई बुक मिल जाएगा। और साथ ही साथ देखिए भाई कंटेंट में आप देख लीजिए भाई सर ने क्या क्या डाला है। सर भाई यहाँ पर कंटेंट बच्चा है, यहाँ पर फिजिक्स आपको मिलेगा, फिजिक्स का आपको कंप्लीट वीडियो, केमिस्ट्री यानी 34 आपको लेक्चर्स में टोटल मिलेंगे। केमिस्ट्री, बायो हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, कंप्यूटर हुआ, सबकी वीडियो मिलेंगी और कंप्लीट पीडीएफ आपको ये मिलेगी। आपको यहाँ पर 4 पीडीएफ दी जाएंगी, 2 इंग्लिश में, 2 हिंदी में है। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में प्रिंट करवा लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। और साथ ही साथ इसमें एक हमारी टॉपिक का 100 वाली भी है, बहुत ही सिलेक्टेड है, ये भी आप ले सकते हैं। और बाकी इसमें जीके प्लस साइंस के, जीके आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीके के। बाकी साथियों एक हमारा कॉम्बो ऑफर भी है, हम जो कि कुछ ही समय के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों नाम मात्र शुल्क आपसे 499 रुपये में आपको दिया जा रहा है।
499 में दिया है, जिसमें साथ में जितने भी ई बुक्स हैं जो ग्रुप डी के लिए, विज्ञान चालीसा, टॉपिक 2100, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। 5 ई बुक आपको दी जाएंगी और 5 आपको दोस्तों इसमें कोर्स दिए जाएंगे। यूथ पब्लिकेशन है, सब आपको कोर्सेज इस वाले में मिल जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी की आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। दोस्तों देर किस बात की, आज ही इस सुपर कॉम्बो को फायदा उठाइए, क्योंकि ये सुपर कॉम्बो कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। इसमें आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। आप जैसे ही इसको पेमेंट करेंगे हाल के आपको सब एक्टिवेट मिलेगा। तो दोस्तों 499 केवल और केवल डिस्काउंट पीरियड में चल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं, एक बार लीजिए। और आपको सारे टॉपिक का हिस्सा हुआ, विज्ञान चालीसा कोर्स, विज्ञान चालीसा कोर्स, ई बुक, सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट रेलवे के मटेरियल आपको दिया जाएगा जो एप्लीकेशन पर है। देख सकते हैं आप साथियों, आपको ये सब कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, जो आपकी एग्जाम में तैयारी में 4 चांद लगा देगा। इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, PDF वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि 99 रुपये का था। ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में, ठीक है। दोस्तों देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए भाई। और अगर आपको कोर्स ना भी लेना तब भी डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि हम सारी क्लासेस से कंटेंट साथियों यहीं पर डालते हैं आपके लिए। कंटेंट आपको अपडेटेड कंटेंट यहीं पर मिलता है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डालते हैं, कुछ पेड भी है। ई बुक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। डेली क्विज वाले सेक्शन में आप जाइए, क्विज वगैरह भी मिलती है। PDF जितने भी हमारी क्लास की PDF जो अपलोड मैं करता हूँ वो यहाँ पर करता हूँ साथियों। डॉक्स एंड ई बुक वाले सेक्शन में करता हूँ, डॉक्यूमेंट एंड ई बुक वाले सेक्शन में आपको सारी क्लास की PDF मिल जाए करेंगी। देख लीजिएगा आप लोग वही है ना। और बहुत सारी PDF हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखी हैं, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए भाई, है ना। और आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, क्विज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इस बार करके देख लीजिए आप एक बार। और बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही दूंगा मैं गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप का। ये हमारा नया एप्लीकेशन है, इसी को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो दोस्तों देर के बाद की आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। बच्चा विज्ञान चालीसा जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, यकीन मानिए। सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे, ठीक है भाई।